हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा और जो कि हमें दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्लास 8। ये जो हमारा है चैप्टर नंबर 7 है स्टूडेंट। देखिए, इसमें हम जो मेनली बात करेंगे कंजर्वेशन और ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, कि हम किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी पॉपुलेशंस बढ़ रही है, हम लोग प्लांट्स को भी कट कर रहे हैं, एनिमल्स भी बहुत अब पहले के क्वांटिटी में कम रह गए हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही जानना है कि हम किस तरह से इनको कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। हम सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कि आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं हमें दिए हुए हैं, तो मैं इसको एक एक को बताता हूँ आपको। डिफॉरेस्टेशन, कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, साथ ही हमें यहाँ पे जो पढ़ना है स्टूडेंट, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, इसके कारण क्या हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन। ये सब बातें हम स्टूडेंट इस चैप्टर में जानेंगे। तो बात आपको क्लियर हुई कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। हम मेनली स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब हमने देखा कि किस तरह से हम ये सब चीज़ें करके मे बी कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को समझ पाएंगे कि हम उन्हें किस तरह से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टूडेंट बात करेंगे, इसमें बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज़ द लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पज़। कि डिफॉरेस्टेशन मीन क्या हो गया कि हम लोग जंगलों को काट रहे हैं। और क्यों काट कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, हमें और एग्रीकल्चर खेती के काम में ले रहे हैं। इस कारण हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। एक बार मैं आपको ये डेफिनेशन दोबारा क्लियर करता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज़ द लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पज़। कि हम यदि लैंड को इंडस्ट्रियल वे में, एग्रीकल्चर और अदर पर्पज़ के लिए यदि फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं स्टूडेंट, फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन। तो जंगलों को कट करना क्या कहला रहा है, डिफॉरेस्टेशन कहला रहा है। तो बात आपको क्लियर हुई कि डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली में है क्या स्टूडेंट। अब हम जो मेनली बात करते हैं कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की करते हैं कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, तो सबसे पहला कोज हम इसका बताएंगे स्टूडेंट, नेचुरल कॉजेज़। कि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कभी जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है, भारी बारिश हो जाती है, या फिर कुछ भी बाढ़ वगैरह, फ्लड्स वगैरह आ जाता है, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, नेचुरल कोजेज़ तो ये हो गए कि हो सकता है कि जंगल इस कारण नष्ट हो रहे हों। ठीक है, लेकिन हम साथ ही इसमें देखो, इसमें ये भी आ गया फॉरेस्ट फायर। यदि जंगलों में आग लग जाती है तो भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि फॉरेस्ट जो हो रहे हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह से जो ड्रॉट्स होता है, मतलब सूखा जो पड़ता है, जब पानी की बारिश नहीं होती है, उस कंडीशन में पानी की कमी के कारण भी क्या होते हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से मैन मेड कॉजेज़, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को ख़त्म कर देते हैं, जंगलों को ख़त्म कर देते हैं। तो इस कारण भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल धीरे धीरे स्टूडेंट्स ख़त्म हो रहे हैं। और जंगल जब धीरे धीरे स्टूडेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये सब हम रीजन पढ़ रहे हैं कि किन किन रीजन से ऐसा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट हमने बात करी कि यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, लैंड को यूज़ कर रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो अब जंगल जो शहरों का क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, सिटीज़ को क्या करना पड़ रहा है, सिटीज़ आजकल एक्सपेंड होती जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, है ना। तो अब बहुत ज़्यादा आबादी उसमें आ रही है, तो क्या हो रहा है, जंगलों को काटना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड और फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। तो आपका फर्नीचर और फ्यूल वर्क के लिए भी आप क्या करते हैं, पेड़ों को काम में लेते हैं, लकड़ियों को काम में लेते हैं। और स्टूडेंट्स के कारण भी हम क्या कर देते हैं, जंगलों को कट कर देते हैं। तो आपको सारे कॉजेज़ इसके समझ में आए कि हम क्यों जंगलों को कट कर रहे हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज जो नेक्स्ट इसी के साथ पढ़ेंगे
वो आपका है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए स्टूडेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हम जानते हैं, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उससे हमारे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इसके कारण स्टूडेंट्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। तो जैसे ही हमने ये CO2 स्टूडेंट्स रिलीज़ करते हैं तो ये किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, ट्रीज़ के द्वारा। यस स्टूडेंट, जो ट्रीज़ होते हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बोल रहे थे कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहला पॉइंट आपको सभी को क्लियर हुआ कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच लीड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला नुकसान तो स्टूडेंट्स हमें इसका यही हुआ। सेकंड हम बात करते हैं लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर अब लेवल। तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसके अंदर भी उस लोवरिंग हो रही है, मतलब वो नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। पहले जो पानी था वो बहुत कम ऊंचाई पे भी हमें मिल जाता था, लेकिन अब जो पानी है वो बहुत नीचे जाने पे हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा ड्रिल से खुदाई करनी पड़ती है। तो इसका एक जो ड्रॉबैक हो रहा है वो हमें ये भी हो रहा है, लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। इंक्रीज़ इन पॉल्यूशन लेवल एंड टेम्परेचर। आप सभी को बताया मैंने अभी कि जो ट्रीज़ होते हैं वो पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर उनसे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं डिक्रीज़ इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो डिक्रीज़ इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो यदि हम पेड़ों को ही काट दोगे तो उनका जो दोबारा एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और तो उनका क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है धीरे धीरे। जिस तरह से आप जंगलों को ख़त्म कर रहे हो उससे सॉइल जो है, मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी, मतलब जो उसमें गुणवत्ता होती है जिसे हम अच्छी मिट्टी बोलेंगे, वो चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे स्टूडेंट ख़त्म हो रही है। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो और साथ ही हम बोल रहे हैं स्टूडेंट कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब जो आपका रेनफॉल है उसका भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब बारिश इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो इंक्रीज़ इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। इसी तरह से जो आपके सूखा जो पड़ता है, सूखा भी ज़्यादा पड़ता है। यदि हम कहें इंक्रीज़ इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो बाढ़ भी ज़्यादा आती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो जो उसकी स्पीड को, फ्लड्स की स्पीड को क्या कर देते हैं, रोकने में हेल्प करते हैं। लेकिन यदि जब जंगल ही नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सूखा और बाढ़ भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई कि इंक्रीज़ इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। इसी में स्टूडेंट जो हम लास्ट की बात कर रहे हैं वो लास्ट पॉइंट है हमारा डिजर्टिफिकेशन। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट्स। मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी फर्टाइल लैंड है वो भी किस में बदलती जा रही है, डेजर्ट्स में बदलती जा रही है, आपके रेगिस्तान में बदलती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो डिफॉरेस्टेशन के जो नुकसान हैं वो सभी मैंने आपको बताए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स जो हमने जाना वो डिफॉरेस्टेशन के बारे में जाना कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हमने जाना क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। साथ ही हमने जाना इसके रीजन क्या है, नेचुरल कॉजेज़, फॉरेस्ट फायर, ये सब हमने देखा कि जो लोग हैं वो शहरों में बस रहे हैं, सिटीज़ में आ रहे हैं, तो पेड़ों को कट कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अपने फ्यूल, अपने मतलब लकड़ी को जला रहे हैं, फर्नीचर्स वगैरह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। साथ ही हमने ये भी जाना कि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, मतलब यदि ऐसा होता रहा तो हमें क्या क्या नुकसान है। तो ये सब हमने जाना कि इन सब चीज़ों से, डिफॉरेस्टेशन होने से नुकसान क्या क्या है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहें, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।